नमस्कार किसान भाइयों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान कर्ज माफ़ी एवं किसान भाइयों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी आई बेहद बड़ी खुशखबरी, आखिरकार राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान। 2,75,000 रुपये तक का किसानों का होगा केसीसी कर्ज माफ। जी हां, सरकार ने आखिरकार केसीसी कर्ज माफ़ी की बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम की तरफ से आज बजट घोषणा के तहत किसानों का कर्ज माफ़ करने का ऐलान जो है वो किया गया है। किसानों का 2,75,000 रुपये तक का कर्ज होगा माफ़। बजट में सीएम ने कर दिया है बड़ा ऐलान। सभी किसानों को इस कर्ज माफ़ी का फ़ायदा दिया जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं जहां पर किसान भाइयों का कर्जा माफ़ होगा, एक एक राज्य की डिटेल आपको देंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। बजट पेश किया गया, मुख्यमंत्री ने इसमें किसानों की कर्ज माफ़ी का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि किसानों का 2,75,000 रुपये तक का कर्जा माफ़ किया जाएगा। उन्होंने यह भी ऐलान किया कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुका रहे हैं उन्हें 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। एक बार कर्ज माफ़ करने के बाद दोबारा से भी किसान कर्ज ले सकें, इसके लिए सभी बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यानी एक बार किसान भाइयों का कर्जा माफ़ हो जाएगा और दोबारा से भी उनको बैंकों के द्वारा जो कर्ज है वो दिया जाएगा। अगर किसान भाई चाहेंगे तो बैंकों से दोबारा से भी जो कर्जा है वो ले सकते हैं। उनका कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक राहत देना है और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत सरकार किसानों का तकरीबन सरकार के ऊपर 40,000 करोड़ रुपए तक का भार आएगा। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि इस योजना के तहत किसानों को पहले चरण की शुरुआत बेहद जल्द की जाएगी। 30 जून तक जो है वो कर्ज माफ़ी का जो चरण है वो सरकार की तरफ से यहाँ पर चलाया जाएगा। किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान करते हुए 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जिन किसानों के पास ट्रैक्टर है, जो किसान कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं, उन किसानों को 50% सब्सिडी के ऊपर कृषि यंत्र दिए जाएंगे। यानी किसान भाइयों, आप कोई भी कृषि यंत्र लेना चाहते हैं उसमें आपको 50% की जो सब्सिडी है वो दी जाएगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने बजट में कई ऐलान किए हैं। सीएम ने राज्य के किसानों के लिए कर्ज माफ़ी योजना शुरू करने की घोषणा की है। सीएम ने किसानों के लिए पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर शेतकरी कर्ज माफ़ी योजना शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि इससे राज्य के किसानों को सीधा लाभ जो है वो मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के तहत किसानों का 2 लाख रुपए तक का कृषि कर्ज माफ़ किया जाएगा। इसके साथ ही जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं उन्हें सरकार की ओर से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक राहत देना और समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना है। सीएम ने कहा कि राज्य में किसानों के लिए ऋण माफ़ी के लिए एक समिति का गठन किया गया है। योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक का ऋण जो है वो माफ़ किया जाएगा। यानी जिन किसानों ने 30 सितंबर 2025 या उससे पहले कर्ज ले रखा है केवल उन्हीं किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। अगर किसी किसान भाई ने 30 सितंबर 2025 के बाद कर्ज लिया है तो वो कर्जा जो है वो माफ़ नहीं होगा। जो किसान ऋण लेते हैं और नियमित रूप से उसका भुगतान करते हैं, ऐसे पात्र किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि जो है वो दी जाएगी। बैंकिंग प्रणाली की दक्षता सुनिश्चित करने के लिए हम समिति की सिफारिशों के अनुसार एक निर्णय लेंगे। समिति की सिफारिशों के आधार पर एक दीर्घकालिक योजना बनाई जाएगी। सीएम ने महाराष्ट्र विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा जो कर्ज माफ़ी की योजना है उस योजना के तहत किसानों का कुल 2 लाख रुपये तक का जो कर्ज है वो माफ़ किया जाएगा। बाकी किसानों ने जिन्होंने कर्ज ले रखा है और जो टाइम पे कर्ज अदा करते हैं उन किसानों को 50,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। किसानों के लिए बड़ी राहत, सरकार की नई योजना से 2 लाख रुपये तक की केसीसी कर्ज माफ़ी का फ़ायदा मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य के अंदर ये कर्ज माफ़ किया जाएगा। अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए। राजस्थान राज्य में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। भारत में खेती करने वाले लाखों किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में किसान कर्ज माफ़ी की घोषणा, मिलेगा 2 लाख रुपए तक का लाभ, लिस्ट जारी। जी हाँ, सरकार का पहला मकसद आर्थिक दबाव से जूझ रहे किसानों को राहत देना है ताकि वे आर्थिक रूप से समर्थ हो सकें। इस योजना के तहत पात्र किसानों का कर्ज आंशिक या फिर पूरी तरीके से माफ़ किया जा सकता है। कई राज्यों में पहली भी ऐसी योजनाएं संचालित की गई थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार और इसके अलावा तेलंगाना राज्य ने भी कर्ज माफ़ी योजना शुरू की है। कर्ज माफ़ी योजना का उद्देश्य उन किसानों को राहत देना है जो बैंक या सहकारी संस्थाओं से लिया गया कृषि ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। मौसम की मार, फसल खराब होने या बाजार में कम कीमत मिलने की वजह से कई बार किसानों का कर्ज का जो बोझ है वो बढ़ जाता है।
ऐसे में सरकार समय पर योजना का लाभ लेकर किसानों का बकाया कर्ज माफ़ करने की घोषणा करती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जो राहत है वो मिल सकती है। सरकार द्वारा तय कुछ शर्तों को पूरा करने वाले किसानों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। आमतौर पर निम्न प्रकार के किसानों को प्राथमिकता दी जाती है। जिन किसानों के पास कम जमीन है और जिनकी आय का मुख्य स्रोत खेती है, उन्हें सबसे पहले लाभ दिया जाता है। यह योजना केवल उन्हीं किसानों के लिए होती है जिन्होंने बैंक, सहकारी बैंकों या सरकारी संस्थाओं से ऋण ले रखा हो। समय पर भुगतान न कर पाने वाले किसान, जो किसान प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सबसे पहले संबंधित राज्य सरकार या कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। होम पेज पर कर्ज माफी योजना का लाभार्थी सूची से जुड़ा विकल्प दिखाई देगा। जिले और गांव की जानकारी भरें। यहाँ आपको जिला, तहसील और गांव की जानकारी जो है वो दर्ज करनी होती है। सूची में आप अपना नाम देख सकते हैं। कर्ज माफी योजना का सबसे बड़ा फायदा है किसानों को पर आर्थिक दबाव कम हो जाता है। जब तक कर्ज का बोझ हटता रहे तो किसान इस नई फसल के लिए निवेश करने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावा किसानों को मानसिक राहत भी मिलती है। कई मामलों में देखा गया कि कर्ज के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब हो जाती है। पहचान पत्र, आधार कार्ड या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, भूमि से जुड़ी दस्तावेज, मोबाइल नंबर, OTP के लिए किसानों के लिए जरूरी सलाह। अगर आप किसान हैं तो आप कृषि ऋण लिया हुआ है तो समय पर सरकार के अधिकारी की घोषणाओं पर नज़र रखें। महाराष्ट्र के अंदर किसानों का जो कर्जा है वो 30 सितंबर 2025 तक का ही कर्ज माफ़ किया जाएगा। उसके बाद अगर किसी किसान भाई ने कर्ज लिया है तो वो माफ़ नहीं होगा। साल 2026 की शुरुआत से ही कई राज्य सरकारों ने किसानों का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है ताकि किसान अच्छे तरीके से अपनी खेती में निवेश कर सकें। सरकार द्वारा जारी नई कर्ज माफी सूची में अपना नाम देखने के लिए किसानों को आधिकारिक कृषि या सहकारी विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत के आधार पर सूची उपलब्ध करवाई जाती है। किसान अपने आधार नंबर, खाता विवरण या KCC नंबर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिन किसानों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वे नज़दीकी बैंक शाखा, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC या कृषि विभाग कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। सूची में नाम आने के बाद संबंधित विभाग बैंक में खाते में ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यदि किसी किसान का नाम सूची में नहीं है तो वह निर्धारित समय सीमा में इसकी शिकायत भी कर सकता है। महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसानों का 2 लाख रुपए तक का जो KCC कर्ज है वो सरकार की तरफ से माफ़ किया जाएगा। 2,50,000 रुपये तक की KCC कर्ज माफ़ी का फायदा हमारे किसान साथियों को मिलेगा। देश भर के कई राज्यों में किसानों की कर्ज माफ़ी योजना संचालित की जा रही है जिसका फायदा देश भर के किसानों को दिया जा रहा है। तो किसान भाइयों, आप कौन से राज्य से कमेंट करके बताएं। महाराष्ट्र राज्य के अंदर किसानों का कर्ज माफ़ करने का ऐलान किया गया है। अन्य राज्य सरकारों को भी ऐसा करना चाहिए ताकि किसान भाइयों को थोड़ी जो राहत है वो मिल सके। सभी राज्यों की किसानों की जो जानकारी है वो आप तक हम पहुंचाते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। आप कौन से राज्य से, कौन से ज़िले से हैं, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।